अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय प्रोग्रामिंग क्लब। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अरेज को सी प्लस प्लस में, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अरेज को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं और उनकी प्रिंटिंग कैसे करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अरेज में अगर आपने कोई एलिमेंट सर्च करना है तो वो सर्च कैसे करेंगे, और सर्चिंग के लिए हम दो टेक्निक्स भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि सीक्वेंशियल सर्च मेथड है और बाइनरी सर्च मेथड है, वो भी देखेंगे। सो उसके अलावा हम इस लेक्चर में हम देखेंगे सॉर्टिंग कैसे की जाती है, यानी अरे को कैसे तरतीब दिया जाता है। और लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो अरे सर्चिंग क्या होती है बेसिकली? सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिक्वायर्ड डाटा इन द अरे। सो सर्चिंग का मतलब है कि हम कोई भी डाटा जो रिक्वायर करते हैं, कोई एलिमेंट हमने स्टोर किया है अपनी अरे के अंदर। फॉर एग्जांपल किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपने स्टोर किए हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि 100 मार्क्स किसके हैं या 90 मार्क्स किसके हैं। तो आप फाइंड करना चाह रहे हैं, कोई एलिमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम सर्चिंग करते हैं। तो सर्चिंग बिकम मोर इम्पोर्टेंट व्हेन द लेंथ ऑफ अरे इज वेरी लार्ज। और सर्चिंग इससे तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जब अरे का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि अगर अरे का साइज़ बहुत छोटा है तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। और ऑब्वियसली अरे का साइज़ अगर बड़ा भी है तब भी कम ही टाइम लगेगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, अगर हमने वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए हैं, अरे को इस्तेमाल नहीं किया है तो। सो अरे को इस्तेमाल करना बहुत ही फिजिबल रहता है इस सिचुएशन में, अगर हम सर्चिंग करना चाहते हैं। तो दो तरह की अरेज होती हैं, जो कि सर्चिंग के लिए दो तरह के मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं सर्चिंग के लिए। और वो एल्गोरिथम्स के नाम हैं सर्च सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम और बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। हम स्टेप बाय स्टेप इनको देखेंगे और इनके साथ एक एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये सर्चिंग टेक्निक्स कैसे काम करती हैं। सो गाइस, सीक्वेंशियल सर्च एक लीनियर सर्च एल्गोरिथम है जो कि सीरीज में सर्च करता है, यानी पहले एलिमेंट से शुरू होता है और लास्ट तक जितने भी एलिमेंट हैं उनको सीक्वेंस से सर्च करता है, और हर एलिमेंट को कंपेयर करता जाता है कि जो हमने सर्चिंग के लिए एलिमेंट दिया था, क्या वो हर इंडेक्स नंबर पे पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। तो इन सीक्वेंस से सर्च करेगा। ये 1 से शुरू होगा और 100, अगर लेंथ 100 है आपकी रे की, तो ये 100 तक चलेगा किसी भी एलिमेंट को स्किप किए बगैर, और हर एलिमेंट को कंपेयर करता जाएगा। इसका प्रोसेस क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बुलेट्स लगाई हुई हैं, जिसमें मैंने बताया है कि ये पहले क्या करेगा, ये फर्स्ट एलिमेंट को विजिट करेगा और कंपेयर करेगा कि क्या वो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू के इक्वल है। अगर वो वैल्यू मैच कर जाती है, पहली वैल्यू मैच कर जाती है आपकी डिज़ायर्ड वैल्यू के साथ, तो सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर मैच नहीं करती तो वो नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाएगा और प्रोसेस को रिपीट करेगा। अगर फिर भी मैच कर जाए तो वो ब्रेक कर देगा, सर्चिंग कंप्लीट कर देगा। लेकिन अगर जब तक मैच नहीं करता, ये टोटली सीक्वेंस के साथ चलता रहेगा और वन स्टेप फॉरवर्ड मूव करता जाएगा। सो लूप जो है, वो लूप हमने जो लगाया होगा वो फ्रीक्वेंटली चलता रहेगा। अब अगर आपने एग्जांपल देखनी हो तो मैं इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से दे रहा हूँ आपको कि एक हम प्रोग्राम लिखेंगे जो कि एक इनिशियलाइज करेगा अरे को, और उस अरे में हम एलिमेंट्स पुट करेंगे और बाद में हम सर्च करेंगे कोई एक नंबर को। सो ये एक प्रोग्राम है, कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सो ये देखिए, हमने यहाँ पे स्टार्ट पे एक अरे डिक्लेयर की जिसकी लेंथ 10 है और उसमें 10 एलिमेंट स्टोर कर दिए। और उसके बाद हमने बोला एंटर वैल्यू ऑफ फाइंड, जो भी वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं वो लिखें। तो उसको हमने एन में स्टोर कर लिया। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक लूप लगाया जो कि 10 तक चलेगा, और लूप के अंदर हर वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं। यानी जब पहली दफ़ा लूप चलता है तो हम अरे के ith इंडेक्स पे, आई में क्या स्टोर है वो ज़ीरो, तो अरे के 0th इंडेक्स पे हम देखते हैं कि जो अरे के 0th इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, क्या वो हमारे n के इक्वल है। n n वो वैल्यू है जो हम फाइंड करने के लिए हमने दी हुई है, तो इसलिए हम कंपेयर कर रहे हैं उसको पहले इंडेक्स के साथ, यानी 0th इंडेक्स के साथ। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आई की वैल्यू जो ith इंडेक्स है वो एलओसी में स्टोर हो जाता है। और अगर वैल्यू मैच नहीं करती तो लूप की आइटरेशन नेक्स्ट आइटरेशन स्टार्ट हो जाती है।
और ये नेक्स्ट बाय नेक्स्ट नेक्स्ट बाय नेक्स्ट चलती रहेगी जब तक हमें वैल्यू मैच नहीं कर जाती। और जब भी जैसी वैल्यू मैच करेगी, ये ith इंडेक्स को एलओसी में स्टोर कर देगा और लूप से बाहर आ जाएगा। अब लूप से बाहर आने के बाद फिर वो चेक करेगा कि क्या एलओसी में -1 पड़ा हुआ है। अब -1 वो वैल्यू है जो इनिशियली हमने एलओसी में रखी थी। तो अगर तो वही पड़ी हुई है तो इट मीन्स कि हमें अपनी अरे के अंदर वो एलिमेंट नहीं मिला। और अगर वो -1 चला गया है तो ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी और कंट्रोल एल्स पे चला जाएगा और वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स एलओसी, तो एलओसी प्रिंट हो जाएगा, यानी इंडेक्स नंबर प्रिंट हो जाएगा और वो बता देगा कि आपकी वैल्यू मिल गई है। लेकिन अगर -1 ही पड़ा हुआ है तो इट मीन्स दैट कि ये कंडीशन कभी ट्रू हुई नहीं, तो एलओसी में आई की वैल्यू आई नहीं, तो एलओसी में वही पुरानी वैल्यू -1 ही पड़ी हुई है, तो इसलिए वो प्रिंट कर देगा वैल्यू नॉट फाउंड इन द अरे। सो लेट्स गेट विद दैट। सो ये हमारे पास एग्जांपल थी जो कि सीक्वेंशियली सर्च करती है, पहले इंडेक्स से शुरू होती है यानी 0th इंडेक्स से शुरू होती है और ये एंड तक चलती है और हर एलिमेंट को कंपेयर करते हुए ये ऑनवर्ड फॉरवर्ड मूव करती है। तो ये हमारा सीक्वेंशियल मेथड क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है बाइनरी सर्च मेथड। बाइनरी सर्च मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है। ये बाइनरी सर्च मेथड थोड़ा क्विक मेथड होता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी अरे के मिड में जाता है और मिड से स्टार्ट करता है सर्चिंग। अब मिड से क्यों करता है? मिड से स्टार्ट इसलिए करता है ताकि टाइम सेव हो जाए। और ये सबसे पहले अरे का मिडल फाइंड करेगा और जैसे अरे का मिडल फाइंड हो जाएगा, ये अरे के उस मिडल एलिमेंट को कंपेयर करेगा उस वैल्यू के साथ जो हमने फाइंड करने के लिए दी है। और उसके बाद अगर वो मैच कर जाए तो सर्च कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मैच नहीं करे तो फिर वो देखेगा कि क्या ये बड़ी है, जो वैल्यू हमने एंटर की है फाइंड करने के लिए उससे बड़ी है आपकी मिडिल वैल्यू, आपकी अरे का जो मिडिल इंडेक्स है वो मिडिल इंडेक्स बड़ा है आपकी फाइंड करने वाली वैल्यू से। अगर वो बड़ा है तो ये फॉरवर्ड साइड पे मूव करेगा, यानी एंड वाली साइड पे मूव करेगा। लेकिन अगर वो छोटा है एलिमेंट तो फिर वो बैक साइड पे यानी डाउन साइड पे स्टार्ट करेगा, क्योंकि बाइनरी सर्च मेथड सिर्फ सॉर्टेड अरे पे अप्लाई किया जा सकता है। ये अनसॉर्टेड अरे पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, यानी अरे आपकी सॉर्टेड होनी चाहिए। वो अ, उसमें सबसे छोटा जो आपका एलिमेंट है वो स्टार्ट पे होना चाहिए, फिर आगे फॉरवर्ड मूव करना चाहिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो ये उसी पे अप्लाई किया जाएगा बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। अदरवाइज अनसॉर्टेड अरे पे फाइंड ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसने मिडिल से स्टार्ट होना होता है। तो देखें, इट लोकेट द मिडिल एलिमेंट ऑफ द अरे एंड कंपेयर विद द सर्च नंबर। ये मिडिल एलिमेंट पे जाएगा और उसको सर्च नंबर से कंपेयर करेगा। इफ दे आर इक्वल, अगर वो इक्वल हो जाता है तो सर्च कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर नहीं इक्वल होता तो ये रिड्यूस कर देगा सर्च को हाफ अरे में, यानी ये हाफ साइड पे ही सर्च करेगा फिर, क्योंकि ये कंपेयर करेगा इफ द सर्च नंबर इज लेस देन द मिडिल एलिमेंट। अगर मिडिल एलिमेंट से जो नंबर हमने सर्च करने के लिए दिया है वो छोटा है तो ये सर्च को फर्स्ट हाफ की तरफ मूव करेगा, अदरवाइज ये सर्च को सेकंड हाफ की तरफ मूव कर देगा। सो द प्रोसेस कंटिन्यूज until the required number is found और लूप completes without successfully सर्च। सो ये लूप तब तक, जब तक लूप क्लोज नहीं होगा या सर्च कंप्लीट नहीं होगी, यानी वो आपका एलिमेंट नहीं मिल जाएगा, तब तक ये चलता रहेगा। सो इसके रिलेवेंट भी हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो अरे को इनिशियलाइज करेगा और 10 इंटीजर्स को इनपुट करेगा और बाद में बाइनरी सर्च के जरिए उनको हासिल करेगा। देखें, यहाँ पे ये हमने एक एलिमेंट बना एक फंक्शन, यहाँ पे प्रोग्राम बना हुआ है जिसमें देखें यहाँ पे 10 एलिमेंट्स की एक अरे बनी हुई है जिसमें हमने एलओसी में -1 स्टोर किया है, स्टार्ट में 0 स्टोर किया है, एंड में 9 स्टोर किया है। क्योंकि अरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक चलता है। और इसके बाद हमने मैसेज दिया कि एंटर एनी नंबर टू फाइंड, और जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा वो एन में स्टोर हो जाएगा। और एन में स्टोर होने के बाद ये लूप बेसिकली चल जाएगा। ये लूप में क्या होगा, ये लूप स्टार्ट से शुरू होगा यानी 0 से शुरू होगा और एंड तक चलेगा यानी 9 तक चलेगा। क्योंकि अरे की लेंथ 10 है तो इसलिए 0 से लेकर अगर 9 तक काउंट करें तो ये 10 ही बनता है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अरे को हाफ में डिवाइड कर लिया, यानी स्टार्ट और एंड को
जब हमने जमा किया और जमा करके हमने 2 से डिवाइड किया तो उसका मिडल ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा और वो MID वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और फिर हम चेक करेंगे कि क्या अरे का जो मिडल इंडेक्स है उस पे जो वैल्यू पड़ी है वो n के इक्वल है। अगर वो फाइंड हो जाती है तो ऑब्वियसली जो मिडल इंडेक्स है वो LOC में स्टोर हो जाएगा और लास्ट टाइम की तरह ब्रेक हो जाएगा। तो लूप ब्रेक हो जाएगा फौरन और ये कंट्रोल सीधा लूप के बाहर यहाँ आ जाएगा और चेक करेगा कि क्या LOC में -1 ही पड़ा हुआ है। अगर -1 पड़ा हुआ है ऑब्वियसली -1 तो नहीं होगा, तो इसलिए कंट्रोल एल्स पे चला जाएगा और फाउंड एट इंडेक्स LOC ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, अगर ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो कंट्रोल सीधा यहाँ पे एल्स इफ पे आ जाएगा और एल्स इफ पे वो चेक करेगा कि मुझे फर्स्ट हाफ की तरफ सर्च करना है या सेकंड हाफ की तरफ सर्च करना है। तो इसलिए एल्स इफ पे ये चेक करेगा कि क्या n लेस है अरे के मिडल इंडेक्स से। अगर वो लेस है तो मिड -1 यानी फर्स्ट हाफ की तरफ मूव करेगा डाउन साइड पे और एंड में वो स्टोर कर देगा। और अगर ऐसा नहीं होता, ये एल्स इफ रॉन्ग हो जाता है तो फिर एल्स पे कंट्रोल आ जाएगा और ये सेकेंड हाफ की तरफ मूव करेगा और मिडल +1 करेगा और स्टार्ट में स्टोर कर देगा। इसी तरह ये लूप चलता जाएगा, ये पास चलते जाएंगे और फर्स्ट हाफ हो या सेकेंड हाफ हो वो उसको सर्च करके अपने रिक्वायर्ड इंडेक्स पे या तो चला जाएगा या लूप रॉन्ग हो जाएगा और कंट्रोल सीधा यहाँ बाहर आ जाएगा। और अगर आपका सर्च एलिमेंट नहीं मिला और लूप रॉन्ग हो गया तो ऑब्वियसली LOC में फिर -1 ही पड़ा होगा और नॉट फाउंड प्रिंट हो जाएगा। और अगर LOC में आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू पड़ी हुई तो फिर वो रिक्वायर्ड इंडेक्स को यहाँ पे फाउंड एट इंडेक्स पे के मैसेज के साथ उसको LOC के इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। सो ये हमारे पास यहाँ पे ये जो इनर प्रोसेस है ये बेसिकली ऑपरेट कर रहा है ये सेम प्रोसेस को जो मैंने यहाँ पे गाइड किया आपको। अगर आप इसमें दिक्कत आ रही है आपको तो आप रिपीट में सुने, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। दो एग्जांपल्स के बारे में मैंने आपको बताया है, मैं इनको कंपाइल करके देखता हूँ। मेरे पास कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। जैसे देखें ये सीक्वेंशियल सॉर्ट का कोड है जो मैंने आपको एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले समझाई। ये वही बिल्कुल कोड है। मैं इसको यहाँ से देखें मेरे पास अरे ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है। अब हमें क्या करना है, हमें कोई नंबर फाइंड करना है इसमें से। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 60 लिख लिया, एंटर। तो वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 5। तो देखें जीरो इंडेक्स 1 2 3 4 5, तो एग्जैक्टली ये 60 फिफ्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो हमें हमारी वैल्यू मिल गई। तो ये बेसिकली हमारे पास सीक्वेंशियल सर्च की एग्जांपल थी। इसी तरह बाइनरी सर्च की एग्जांपल है जिसमें ऑलरेडी हमारे पास एरे बनी हुई है, हमने कोई एलिमेंट सर्च करना है। तो इसको कंपाइल करते हैं और यहाँ पे कोई भी हम इंडेक्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 40 लिखते हैं और एंटर करते हैं। तो 40 फाउंड एट इंडेक्स 3। तो कोड मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल में समझा दिया है यहाँ पे ये कोड कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ मैंने इनको दोनों को कंपाइल करके भी दिखा दिया। अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे मैं फाइल शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। सो हम नेक्स्ट आगे हम फर्दर मूव करते हैं अरे सॉर्टिंग की तरफ। सो सॉर्टिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम अरे को तरतीब देते हैं या स्मॉलर टू लार्जर एलिमेंट्स की तरफ या लार्जर टू स्मॉलर एलिमेंट्स की तरफ। तो इसको बेसिकली कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। So sorting is the process of arranging the values of array in the particular order. Array can be sorted into two orders, ascending and descending. अब ascending order क्या होता है, यानी छोटी वैल्यू सबसे पहले आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी एंड फिर उससे बड़ी एंड सो ऑन। ये ascending order होता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि इसमें लार्जर वैल्यू पहले नंबर पे आएगी और उससे फिर छोटी वैल्यूज ऑनवर्ड आती जाएंगी। इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये बेसिकली दो मेथड होते हैं जो कि अरे को सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या इन मेथड्स के लिए हम अरे को सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम दो तरह के सॉर्टिंग मेथड्स यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि सिलेक्शन सॉर्ट है। सिलेक्शन सॉर्ट के अलावा यहाँ पे एक और एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे
जो कि यहाँ पे बबल सॉर्ट मेथड है। सो लेट्स डील विद दैट। हमारे पास सॉर्टिंग में असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्ट था। तो सिलेक्शन सॉर्ट पे हम काम कर रहे थे बेसिकली कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है। तो सिलेक्शन सॉर्ट इज अ टेक्निक दैट सॉर्ट्स एन अरे। इट सेलेक्ट एन एलिमेंट इन द अरे एंड मूव इट टू इट पोजीशन। यानी ये सॉर्टिंग करेगा, यानी तरतीब देगा आपके अरे में जो एलिमेंट्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करेंगे, यानी लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ मूव करेंगे। तो बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करेगा, ये सबसे पहले मीनिंग वैल्यू को फाइंड करेगा आपकी लिस्ट में से। जो भी आपकी लिस्ट में एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे मिनिमम को फाइंड करके ये उसको स्वैप करेगा उसकी फर्स्ट पोजीशन के साथ, यानी पहले इंडेक्स नंबर पे उसको स्वैप कर देगा। फिर क्या करेगा, फिर रिमेनिंग जो लिस्ट होगी उसको भी इसी तरह से उसमें से फिर मिनिमम फाइंड करेगा और फिर उसको उससे नेक्स्ट पोजीशन पे स्वैप कर देगा एंड सो ऑन, ये फर्दर चलता जाएगा। अगर मैं इसको आपको ग्राफिकली समझाऊं तो ये मेरे पास ये पास बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 एंड 4, ये सॉरी 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट की एक अरे है। इसमें पहले क्या होगा, पहले पास में हम क्या करेंगे, पहले पास में हम जीरोथ इंडेक्स को फर्स्ट इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी छोटा एलिमेंट है, ये बड़ा एलिमेंट है, तो यहाँ पे कोई स्वैप नहीं होगा। हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे और 3 को 7 के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी कोई स्वैप नहीं बनता, तो इसलिए हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे और 3 को 10 के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे भी स्वैप नहीं बनता, तो इसलिए हम 3 को 5 से कंपेयर करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे भी कोई स्वैप नहीं बनता। तो देखिए पहले पास के अंदर जितनी भी अल्ट्रेशन हुई, पहली अल्ट्रेशन लूप की हुई, दूसरी अल्ट्रेशन, तीसरी एंड चौथी, तो यहाँ पे हमें कोई भी स्वैप नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट पास में हमारा जो इंडेक्स यहाँ से शुरू हो रहा था हम वो नेक्स्ट पे ले आएंगे। अब फर्स्ट इंडेक्स को हम सेकंड इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कंपेयर की ज़रूरत है ऑलरेडी है, तो फिर हम यहाँ पे स्वैप करेंगे। इन दोनों को आपस में स्वैप करके 7 ऊपर आ गया और 12 नीचे आ गया। अब इस इंडेक्स नंबर को हम नेक्स्ट पे स्वैप करेंगे, तो सॉरी कंपेयर करेंगे 10 के साथ। तो देखिए यहाँ पे कोई स्वैप अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे और 7 को 5 से हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे स्वैप की ज़रूरत है, तो इसलिए 5 यहाँ पे चला जाएगा और 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 यहाँ पे आ गया और 7 एंड पे चला गया। अब हम एग्जैक्टली पास 3 में आ चुके हैं, तो पास 3 में आके अब हम थर्ड इंडेक्स को फोर्थ सॉरी 0 1 2, तो सेकंड इंडेक्स को हम थर्ड इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे स्वैप की ज़रूरत है, बिल्कुल है, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, तो ये स्वैप हो गया यहाँ पे। अब 10 को हम 7 से कंपेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली स्वैप की ज़रूरत है, तो 7 यहाँ चला जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए 7 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया। तो अब हम दोबारा से चौथे पास में आ चुके हैं। चौथे पास में क्या होगा, इंडेक्स यहाँ आ चुका है, तो 12 को 10 के साथ कंपेयर किया जाएगा, यहाँ पे स्वैप की ज़रूरत है, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सॉर्टेड अरे में यहाँ पे बन गई, ये बिल्कुल सॉर्ट हो चुकी है सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से। ये पूरी अरे सॉर्ट हो चुकी है। ये आपके पास 100 एलिमेंट्स भी होंगे तो तब भी ये वैसे ही वर्क करेगी। ये फर्स्ट जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होके आपके 100 एलिमेंट तक इसी तरह स्वैपिंग करते करते, पास करते करते, हर पास में कई अल्ट्रेशन होंगी और ये चलता चलता आपकी अरे को सॉर्ट कर देगा। इसी तरह अगर इसका कोड देखना चाहें तो मैंने एक एग्जांपल प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम दैट गिव्स अ 5 इनपुट फ्रॉम द यूजर इन एन अरे एंड देन सॉर्ट दिस अरे इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो इस एग्जांपल को हम कुछ इस तरह से देखते हैं। देखें यहाँ पे ये सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे मैंने बिल्कुल आपको समझाया बिल्कुल वैसे ही हमने ये लूप लगाया हुआ है जो कि 5 अरे के एलिमेंट्स लेता है, यानी लूप 5 दफ़ा चलेगा और 5 एलिमेंट्स को लेके अरे में स्टोर कर देगा, ए डबल आर नाम की अरे में स्टोर कर देगा। और फिर हम एज इट इज़ ये मैसेज और ये सिंपली हम उसको जैसे वो हमने इनपुट की है वैसे ही उसको प्रिंट कर रहे हैं, उसका ओरिजिनल ऑर्डर। अभी हमने सॉर्ट नहीं किया, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट हो जाएगी इस कोड की मदद से।
और ये बेसिकली जो कोड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये आइट्रेशंस परफॉर्म कर रहा है। इसमें जो पास वाला काम है, ये पास वाला काम ये वाला लूप कर रहा है, लेकिन जो कंपेयरिंग वाला काम है, वो कंपेयर वाला काम ये कोड कर रहा है, और जो स्वैपिंग वाला काम है वो ये कर रहा है। ये बेसिकली स्वैपिंग कर रहा है, ये बेसिकली वो आइट्रेशंस को परफॉर्म कर रहा है, और ये आउटर लूप है, सबसे आउटर, ये पास को डील कर रहा है, पास 1, पास 2, पास 3, पास 4, और ये आइट्रेशंस को डील करके कंपेयरिंग कर रहा है, कंपेयर करके उसको देख रहा है कि कैसे काम करेगा, और ये बेसिकली स्वैपिंग कर रहा है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे ये कोड समझाऊं तो क्या हो रहा है, बेसिकली ये क्या करेगा, ये 4 दफ़ा चलेगा, 0 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। तो 0, 1, 2, 3, 4 टाइम्स ये चलेगा। जब 0 टाइम चलेगा तो 0 टाइम चलने पर ये आई, बेसिकली जो 0 है, 0th इंडेक्स को मिनिमम में स्टोर कर दिया जाएगा, और लूप लगाया जाएगा। लूप चेक करेगा कि क्या j इक्वल्स टू आई प्लस 1, यानी 0 प्लस 1, तो 1, ऑब्वियसली 1 ही होगा। तो j का फर्स्ट इंडेक्स, यानी इसमें 1 स्टोर कर दिया गया, यानी आई की प्रीवियस वैल्यू को जमा करके यहाँ पे स्टोर कर दिया गया। आई इस वक्त 0 है, तो 0 प्लस 1, आई जब 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये लूप चलेगा 5 तक चलेगा, यानी पहली दफ़ा 4 दफ़ा चलेगा, यानी पहले पास में, जो पहला पास परफॉर्म होने जा रहा है, उसमें 4 आइट्रेशन होंगी। पहली आइट्रेशन 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको समझाई थी, ये पहली आइट्रेशन, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 आइट्रेशन होने वाली हैं पास 1 में। तो बेसिकली ये पास 1 है इस वक्त, तो 4 आइट्रेशन होंगी। चारों आइट्रेशन में देखा जाएगा, अगर अरे का जेथ एलिमेंट 1 है, तो इसलिए अरे का 1th एलिमेंट छोटा है अरे के मिनिमम एलिमेंट से, और मिनिमम एलिमेंट क्या है, 0, क्योंकि आई में क्या पड़ा हुआ था, 0, तो मिनिमम इस वक्त क्या है, 0। तो हम चेक कर रहे हैं कि अरे का 1th एलिमेंट छोटा है अरे के 0th एलिमेंट के साथ। अगर छोटा है तो फिर हम जे की वैल्यू को मिनिमम कंसीडर करके ये लूप फिर से चलाएंगे, और फिर से हम नेक्स्ट कंपेयरिंग करेंगे। नेक्स्ट कंपेयरिंग क्या होगी, नेक्स्ट कंपेयरिंग ये होगी कि जे 2 हो चुका होगा, 1 प्लस 1 2 होता है, तो अगली आइट्रेशन में जे 2 हो चुका है। तो अब हम अरे का जो सेकंड इंडेक्स है, उसको हम फर्स्ट इंडेक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि पहले जे में 1 था, तो इसलिए ये जे में जो 1 था प्रीवियसली, वो यहाँ स्टोर हो चुका था। तो इसलिए अब अरे के फर्स्ट एलिमेंट को हम सेकंड इंडेक्स, यानी अरे के फर्स्ट इंडेक्स को सेकंड इंडेक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो छोटा है तो फिर हम उसको मिनिमम वैल्यू सेट कर देंगे उस पर, जो जे में वैल्यू पड़ी है वो मिनिमम में सेट हो जाएगी। इसी तरह ये नेक्स्ट जब वो आइट्रेशन चलेगी, यानी ये जो बेसिकली आइट्रेशंस हो रही हैं, ये हर आइट्रेशन में, जो हर आइट्रेशन हर दफ़ा होती है, उसमें मिनिमम वैल्यू को उसमें स्टोर किया जा रहा है, और उसको बेसिकली सेट किया जा रहा है कि किस तरह से ये कंपेयरिंग होगी। अब उसके बाद यहाँ पे जब ये आइट्रेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, तो हम यहाँ पे आएंगे और चेक करेंगे कि क्या मिनिमम इज नॉट इक्वल्स टू 1। ऑब्वियसली मिनिमम इज नॉट इक्वल्स टू आई, आई में 0 होता है, आई में 0 पड़ा हुआ है इस वक्त, तो इसलिए मिनिमम में 0 नहीं है, क्योंकि ये अगर कोई भी ट्रू नहीं होती, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो ऑब्वियसली मिनिमम की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और जो कि मिनिमम में 0 ही पड़ा हुआ है, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो कंडीशन यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, क्योंकि मिनिमम की वैल्यू चेंज हो चुकी है और आई में 0 ही पड़ा हुआ है, तो कंडीशन ट्रू है। तो इसलिए ये स्वैपिंग का काम होगा, और इसमें स्वैप किया जाएगा। स्वैप करने का आपको रूल बता दूं कि स्वैप करने में, जैसे 2 गिलास पानी के हैं, आपने दोनों के पानी को आपस में एक्सचेंज करना है, तो आपको एक तीसरा खाली गिलास चाहिए होता है ना। तो एग्जैक्टली ये टेम्प, ये बिल्कुल यही काम कर रहा है, ये खाली गिलास का काम कर रहा है। हम अरे के ith एलिमेंट को टेम्प में रख के ith एलिमेंट की जगह पे मिनिमम एलिमेंट को रख देते हैं, यहाँ पे मिनिमम में जो पड़ा हुआ है उस एलिमेंट को रख दिया, और मिनिमम में हमने टेम्प को रख दिया,
और टेम में प्रीवियसली हमने क्या रखा था, ith एलिमेंट रखा था, तो इसलिए अब ऑब्वियसली स्वैपिंग हो चुकी है। तो इसी तरह ये लूप बेसिकली हर पास में जहाँ स्वैपिंग की ज़रूरत होगी वहाँ पे स्वैपिंग का काम ये कोड करेगा, जहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो आइटरेशंस परफॉर्म होनी है वो आइटरेशन परफॉर्म ये लूप करेगा, और जो बेसिकली पास का काम हो रहा है वो ये लूप करेगा। अगर हम इसको भी ऑटोमेट करना चाहते हैं तो फिर हम ये वैल्यू भी यूज़र से ले सकते हैं, और इसमें एग्जैक्टली स्टैटिक वैल्यू पास करने की बजाय हम वो वेरिएबल रख सकते हैं जो वेरिएबल यूज़र ने यहाँ पे दिया है। तो इसलिए हम इसको भी ऑटोमेट कर सकते हैं, पास को भी ऑटोमेट कर सकते हैं, आइटरेशंस को भी ऑटोमेट कर लिखी है, इसलिए मैंने इसको ऑटोमेट नहीं किया, क्योंकि ऑटोमेट करने में ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर। और जब ये स्वैपिंग का काम भी हो जाए और आइटरेशंस भी परफॉर्म हो जाएं और ये लूप हमारे पास पासेस को भी परफॉर्म कर दे, तो ऑब्वियसली फिर हमारी अरे सॉर्ट हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉर्टेड अरे का मैसेज प्रिंट करेंगे और सिंपली हम अरे को प्रिंट कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर सिंपली प्रिंट किया था। एग्जैक्टली हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, क्योंकि अब अरे चेंज हो चुकी है, उसने स्वैपिंग कर करके हमने उसको चेंज कर दिया, तो इसलिए अब हम उसको सॉर्टेड कर चुके हैं। अब अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ और यहाँ पे कुछ वैल्यूज देता हूँ, तो जैसे 56 दे दिया, 34 दे दिया, 67 दे दिया, इसी तरह 88 दे दिया और 12 दे दिया। तो देखें पहले ओरिजिनल अरे प्रिंट होती है 56, 34, 67, 88 एंड 12, और बाद में सॉर्टेड अरे प्रिंट होती है 12, 34, 56, 67 एंड 88। तो बेसिकली यहाँ पे इसने अरे को सॉर्ट कर दिया। अब हमारा यहाँ पे ये सिलेक्शन सॉर्ट वाला काम कंप्लीट हो गया, हमने सिलेक्शन सॉर्ट को परफॉर्म कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास बबल सॉर्ट है। बबल सॉर्ट कैसे काम करता है? बबल सॉर्ट इज एन आल्सो नोन एज एक्सचेंज सॉर्ट। इसको हम एक्सचेंज सॉर्ट का नाम भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हर दफ़ा एक्सचेंजिंग कर रहा होता है, क्योंकि ये साथ साथ ही स्वैपिंग करता जाता है उसी वक्त। So it repeatedly visit the array and compare two items at a time. ये दो आइटम्स को एट अ टाइम कंपेयर करता है और स्वैप दीज आइटम्स इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, और उसी वक्त उनको स्वैप कर देता है अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में हो तो इट कंटिन्यू टू विजिट द अरे अंटिल नो स्वैप आर नेटिव। तो जब तक कोई स्वैप अवेलेबल नहीं है तो ये स्वैप जो है वो कंटिन्यू रखेगा अपनी आइटरेशंस को। अब ये कैसे काम करेगा? ये कंपेयर करेगा दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को, यानी जीरोथ इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स, उन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। इफ द फर्स्ट इज ग्रेटर देन द सेकंड इट विल स्वैप देम। सो रिपीट दिस फॉर ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टू एंड एंडिंग विद द लास्ट टू। यानी ये पहले दो एलिमेंट्स को, यानी जीरोथ इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स को कंपेयर करेगा, फिर फर्स्ट और सेकंड को करेगा, फिर सेकंड और थर्ड को करेगा, थर्ड और फोर्थ को करेगा, और हर दफ़ा जब ये कंपेयर करेगा तो उसके साथ साथ ही स्वैपिंग करता जाएगा अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में हुए तो। सो रिपीट द स्टेप्स फॉर ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द लास्ट वन एंड कीप रिपीटिंग फॉर वन fewer element each time until there are no pairs of to compare. So अगर मैं इसको आपको ग्राफिकली समझाऊं तो ये कुछ इस तरह से है कि इसमें देखिए पहला पास है। पहले पास में क्या होता है? पहले पास में पहले दो एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता है। अब देखें ये रॉन्ग ऑर्डर में, तो कि इनको आपस में चेंज कर दिया जाए, स्वैप कर दिया जाए। अब फिर इन दो एलिमेंट्स को देखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी स्वैप चाहिए, ज़रूरत है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी स्वैप कर दिया। अब इन दो को देखते हैं, इन दो में ऑब्वियसली हमें स्वैप चाहिए, तो हमने 2 को यहाँ रख दिया, 5 को यहाँ रख दिया। अब अगर इन दोनों को देखें तो देखें नो स्वैप अवेलेबल, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज़ यहीं छोड़ दिया। अब अगले पास पे आ जाए। एक दफ़ा हमने सबको कर लिया ना, एक दफ़ा सबको करने के बाद हम सेकंड पास पे आ जाते हैं। सेकंड पास में फिर वही प्रोसीजर जो सेम यहाँ पे हो रहा था, सेम प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, अगर ये रॉन्ग ऑर्डर में है तो स्वैप करेंगे, वरना नो स्वैप। इसी तरह 4 को 2 के साथ स्वैप अवेलेबल है, 4 को 5 के साथ नो स्वैप अवेलेबल, 5 को 8 के साथ नो स्वैप अवेलेबल, और ये एज इट इज़ आ गई। थर्ड पास में फिर वही काम, 1 को 2 के साथ नो स्वैप, 2 को 4 के साथ नो स्वैप, 4 को 5 के साथ नो स्वैप,
5 को 8 के साथ नो स्वैप, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये सॉर्टेड ऑर्डर में अरे आ चुकी है। तो थर्ड पासेज में हमने सारी अरे को स्वैपिंग करके सॉर्ट कर दिया। इसके लिए भी यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है, राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स 5 इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड अरे एंड देन सॉर्ट इट। बिल्कुल एग्जैक्टली वही है काम, लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, देखें यहाँ पे हमने ये कोड है बेसिकली। इस कोड में हमने क्या किया, इस कोड में सिंपली ये जो काम हो रहा है, ये सिंपली 5 एलिमेंट्स की अरे ले रहा है यूजर से, और ये बेसिकली कोड प्रीवियस एग्जांपल की तरह एग्जैक्टली उसको प्रिंट कर रहा है उसके ऑर्डर के मुताबिक। और ये जो बेसिकली हमारे पास कोड है, ये वाला लूप जो आउटर लूप है, ये आउटर लूप क्या कर रहा है, ये आउटर लूप जो पासेज हैं उनको डील कर रहा है। और ये जो इनर लूप है, ये इनर लूप हमारे पास ये बेसिकली आपने याद रखना है कि ये जो मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे समझाई है, ये टोटली डिफरेंट है। और ये जो मैंने कोड में लिखा है ये टोटली डिफरेंट है, यानी एग्जांपल डिफरेंट है, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। अब ये क्या कर रहा है, ये लूप क्या कर रहा है, ये बेसिकली जो इनर आइट्रेशंस हैं उनको डील कर रहा है, ये आउटर आइट्रेशंस यानी पासेस को डील कर रहा है, और ये हर पास के अंदर जो आइट्रेशंस हो रही हैं उनको डील कर रहा है। जैसे देखें, ये हमारे पास पहला पास था तो इसके अंदर ये आइट्रेशन है, ये आइट्रेशन है, ये आइट्रेशन है, ये है, ये है, तो ये सारी आइट्रेशंस हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये आइट्रेशंस को ही डील कर रहा है। तो क्या होगा कि पहले सबसे ये इनर लूप आइट्रेशंस को डील करेगा और हर आइट्रेशन में चेक करेगा कि अगर अरे का जेथ एलिमेंट, अब जे में क्या 0 है, अरे का जे प्लस 1 यानी फर्स्ट एलिमेंट, यानी अरे का 0th एलिमेंट और अरे का 1 एलिमेंट आपस में क्या है, बड़े हैं छोटे हैं। तो अगर 0th एलिमेंट बड़ा है अरे के पहले एलिमेंट से तो हम उसको स्वैप कर देंगे। देखिए ये स्वैपिंग करने का कोड है, मैंने प्रीवियसली भी बताया कि स्वैपिंग का रूल होता है कि दो चीज़ों को आपने स्वैप करना है, दो वेरिएबल्स में जो वैल्यू हैं उनको आपने स्वैप करना है, तो आपको तीसरा खाली वेरिएबल चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पे टेम्प का वेरिएबल इसीलिए लिया है कि खाली वेरिएबल है। हमने अरे का जेथ एलिमेंट उठाया, उसको टेम्प में रख दिया, और जेथ एलिमेंट की जगह पे जे प्लस 1th एलिमेंट को रख दिया, और जे प्लस 1th एलिमेंट की जगह पे हमने टेम्प को रख दिया, तो ऑलरेडी ये स्वैपिंग हो चुकी है। इसी तरह ये लूप 4 दफ़ा चलेगा, और जहाँ जहाँ स्वैपिंग अवेलेबल होगी वहाँ वहाँ करेगा। अगर ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो स्वैपिंग ऑब्वियसली नहीं होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब ही स्वैपिंग होगी, अदरवाइज स्वैपिंग नो स्वैप, स्वैप नहीं होगा। और ये बेसिकली जो इनर लूप है यहाँ पे, ये इनर लूप स्वैपिंग को डील कर रहा है और कंपेयरिंग को डील कर रहा है, ये आउटर लूप पासेस को डील कर रहा है, और इस तरह से ये बबल सॉर्ट क्या करता है, आपकी अरे को सॉर्टेड ऑर्डर में ले आता है। और ये लास्ट पे जो कोड लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली अरे को प्रिंट कर देगा नॉर्मली, जैसे उसने यहाँ पे किया अरे को ओरिजिनल ऑर्डर में, एग्जैक्टली यहाँ पे भी ये अरे को सिंपल ऑर्डर में प्रिंट कर देगा, क्योंकि अरे स्वैपिंग के बाद चेंज हो चुकी है। इस लेक्चर में हमने जब सर्चिंग मेथड और सॉर्टिंग मेथड को डील किया, जिसमें हमने सर्चिंग मेथड को के ज़रिए किसी एलिमेंट को सर्च करना सीखा अरे के अंदर, और सॉर्टिंग मेथड में हमने तरतीब देना सीखा कि किस तरह से हम अरे को तरतीब देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम मल्टी डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल अरेज की बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।